हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि 1 मीटर 75 सेंटीमीटर यानी कि पौने 2 मीटर कपड़े में आप सलवार किस तरह से बना सकती हैं, वो भी फुल घेर में 4 कली वाली। इस तरह की सलवार की आपको देख के कोई भी नहीं बता सकता कि आपने इतने कम कपड़े में इस सलवार को बनाया है। तो ये मेरे पास कपड़ा है, ये कपड़ा मेरा थोड़ा ज़्यादा ही कम था तो मैंने बेल्ट का अलग से कपड़ा ले लिया है, इसलिए मैंने इस तरह से इसको रखा है। बेल्ट की लंबाई मैंने 8 इंच एक्स्ट्रा कट की है, ये दूसरे कपड़े में से मैंने कट किया है। और ये पूरा कपड़ा एक साथ मिला करके हमारा कपड़ा पौने 2 मीटर है। तो पहले मैं इसकी लंबाई नाप करके आपको दिखा देती हूँ कि ये कपड़ा हमारा कितना है, ताकि आपको पूरी तरह से यकीन हो जाए। तो देखिए, मैंने 100 सेंटीमीटर पे इसको इंची टेप को पकड़ लिया है। अब इस तरह से हम नाप लेंगे। ये कपड़ा हमारा हुआ 1 मीटर और फिर इस कपड़े को भी नाप लेंगे। तो इस कपड़े को इस साइड से नाप लेंगे। अब यहाँ से हम लगाएंगे इसको नापने के लिए। तो देखिए, ये हमारा है 75 सेंटीमीटर यानी कि पौने 2 मीटर कपड़ा है। इसी में हमें फुल घेर वाली 4 कली वाली सलवार बनाना है। तो किस तरह से हम बनाएंगे वो हम आज आपको डिटेल से बताएंगे। वैसे गारंटी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि आज तक यूट्यूब पे आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि हाँ, पौने 2 मीटर कपड़े में आप 4 कली की सलवार फुल घेर में कैसे बना सकती हैं। तो ये देखिए, मेरा बेल्ट 8 इंच की लंबाई में मैंने इसको साइड में रख दिया है। बेल्ट के लिए हमें इसमें से कपड़ा नहीं कट करना है। अब ये कपड़ा जो है, ये मेरा डबल कपड़ा है और इसका पन्ना बड़ा है, तो इसे हमें इस तरह से 4 फोल्ड में कर लेना है और पूरी लंबाई में हमें इसे इसी तरह से 4 फोल्ड में कर लेना है। तो मैंने इस तरह से कपड़े को लंबाई में करके रख लिया है। अब पहले हमें आगे वाले पार्ट की लंबाई नापनी होगी। आप कपड़ा देख सकती हैं, मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में करके रख लिया है। अब यहाँ से हमें सलवार की जो आगे वाला पार्ट है उसको हमें नापना होगा, लेकिन ये जो बेल्ट मैंने 8 इंच रखा है इसको हमें छोड़ करके नापना होगा। तो यहाँ से हम पहले अपनी सलवार की लंबाई नापेंगे। तो हमें सलवार की लंबाई 38 इंच रखनी है। तो मैंने उस तरह से यहाँ पर निशान लगा लिया है। 34 इंच पे मैंने यहाँ निशान लगा लिया है। ये निशान मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद फिर हमें क्या करना है कि हमें कलियों की लंबाई को नापना होगा। तो पहले हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके देखेंगे। अगर हमारी कली थोड़ा बड़ी आ रही है तो हम सलवार की लंबाई और बड़ी कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे देखना है। तो देखिए, मेरी कली की लंबाई थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं 1 इंच और एक्स्ट्रा इसमें बढ़ा सकती हूँ। तो इसको हमें यहाँ से निशान लगा करके 1 इंच बढ़ा लेना है, जो कि हमें सिलाई के लिए काम आएगा। तो देखिए, मैंने 1 इंच यहाँ पे बढ़ा लिया है। अब यहाँ से हमें सलवार की मोहरी की चौड़ाई नापनी होगी, जो हमें 7 इंच रखनी है। यहाँ मैंने 7 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इस निशान से हमें 6 इंच इस तरह से तिरछा करके निशान लगाना होगा। तो ये निशान पहले हमें लगा लेना है इस तरह से। ये हमारे ऊपर वाले यानी कि सलवार के आगे के पार्ट का निशान कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से ये निशान लगाने के बाद फिर से हमें एक बार और सलवार की लंबाई यहाँ से नापनी होगी। ये यहाँ से पहले कली की नाप लेनी होगी। कली की लंबाई जितनी भी है, यहाँ से 28 इंच ये लंबाई आ रही है यहाँ से। तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक लंबाई नापनी है। तो देखिए, 28 इंच यहाँ आ रहा है। ये हमारा 4 इंच एक्स्ट्रा अभी भी है, तो इसको आप सलवार में बढ़ा सकती हैं। तो ये मुझे सलवार में बढ़ाना होगा। देखिए, इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो इसका आधा हिस्सा आप सलवार में बढ़ा सकती हैं। यानी कि ये 2 इंच अगर है तो यहाँ पे 1 इंच आप बढ़ा सकती हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा करके कटिंग करेंगे, क्योंकि हम कोशिश ये करेंगे कि हमारी सलवार की लंबाई जितनी ज़्यादा हो जाए उतना बेहतर रहेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लंबाई एक्स्ट्रा किया है। अब हमें यहाँ से तिरछी कटिंग इस तरह से कर लेनी होगी। इस तरह से तिरछी कटिंग करने के बाद ये हमारी सलवार की कटिंग आप देख सकती हैं कि बिल्कुल न्यू स्टाइल से, इस तरह से किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है। अब ये जो सलवार का आगे का पार्ट है उसी में हम इसे पलट करके ये कली वाला पार्ट रखेंगे। यहाँ से आप देख सकती हैं कि हमारी कली अभी भी बड़ी है। अब दोनों कपड़े को मैंने इस तरह से सेम आमने सामने इस तरह से रख लिया है। अब हमें क्या करना होगा कि पहले यहाँ से एक दूसरे के ऊपर कपड़े को थोड़ा सा रखना होगा, क्योंकि सिलाई के लिए जो हमें कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है उसे हमें इस तरह से रख लेना होगा। उसके बाद हम यहाँ से पहले बेल्ट को रखेंगे। पहले हम इसको सेट कर लेंगे। यहाँ से हम बेल्ट वाले कपड़े को यहाँ रख करके पहले हम आसन का निशान लगाएंगे। यहाँ से 2 इंच हम नेफा के लिए निशान लगा देंगे। उसके बाद 2 इंच छोड़ने के बाद यहाँ से हम आसन के लिए निशान लगाएंगे, जो कि हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये निशान मैंने इस तरह से लगा लिया है। और ये जो कली का ये तिरछा भाग है वहाँ हम इस तरह से निशान लगा लेंगे तिरछा। ये निशान लगाने के बाद इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर देंगे।
तो आप देख सकती हैं कि इस तरह से मैंने सलवार की कटिंग इजीली कर ली है। और इसका पूरा घेर, यानी कि जिस तरह से आप फुल घेर वाली सलवार बनाती हैं उस तरह से हमारी सलवार का घेर बन चुका है। यहाँ से हम इस पार्ट को अलग कर देंगे और ये वाला पार्ट जो है इसे भी हम यहाँ से अलग कर देंगे। तो इस तरह से हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। इसका घेर भी आप देख सकती हैं इस तरह से 20.5 इंच है, यानी कि सिंगल पार्ट में 41 इंच रहेगा ये घेर की चौड़ाई। तो फुल घेर के साथ हमने इस सलवार की कटिंग कर ली है। अब इसको हम साइड में रखेंगे और जो हमने बेल्ट लिया है ये बेल्ट की चौड़ाई भी हमें थोड़ा सा और ज़्यादा करना होगा। आप चाहें तो इतना भी रख सकती हैं, ये भी ठीक रहता है, लेकिन इससे ज़्यादा थोड़ा सा हमें बढ़ाना होगा इसकी चौड़ाई। इस तरह से आप देख सकती हैं कि इसकी चौड़ाई है 21 इंच, जो कि हमें 24 इंच तक करना होगा, 24 या 26। देखते हैं कि यही हमारा कपड़ा है, इतने में हमें जॉइंट लगा करके बढ़ाना होगा। जितना घेर आ जाएगा उतना हम इसको बढ़ा लेंगे। तो एक पार्ट को हम यहाँ रखेंगे इस तरह से और यहाँ से पहले कपड़े को कट कर देंगे। अब आप इसकी चौड़ाई देख सकती हैं कि 24 इंच इसकी चौड़ाई आ चुकी है। ये वाला कपड़ा भी हम यहाँ से कट कर देंगे। तो ये है हमारे बेल्ट का जॉइंट। हमारा बेल्ट 24 इंच के घेर में कटिंग हो चुकी है, इसको हम साइड में रखेंगे। अब ये जो कपड़ा है इस कपड़े से हमें म्यानी कट करनी है। तो पहले हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम कपड़े को कट करेंगे। फिर हम कपड़े को इस साइड घुमाएंगे इस तरह से फोल्ड करके, यहाँ से भी हम इसे कट कर देंगे। देखिए हमने म्यानी की भी कटिंग कर ली है, यहाँ से हमें अलग अलग कर लेना है। तो यानी कि हमारी सलवार की फुल कटिंग हो चुकी है। ये म्यानी और ये बेल्ट और ये हमारी सलवार, ये टोटल हमारी सलवार की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब इसकी सिलाई की तरफ चलते हैं। तो अब सलवार का ये जो आगे वाला पार्ट है इसका पहले हम सिंगल सिंगल अलग कर लेंगे, यानी कि जो डबल पार्ट एक साथ कटिंग किया जाता है इसे हम इस तरह से अलग अलग कर लेंगे। दोनों पार्ट को मैंने अलग कर लिया है। अब हम कली वाले कपड़े को लेंगे और ये हमारी 4 कलियां हैं, तो 2-2 कलियां हम इसे अलग अलग बांट लेंगे, यानी कि दोनों पार्ट के लिए 2-2 कलियां चाहिए। अब कली को हम इस तरह से खोलेंगे, एक पार्ट की जो कली है 2 कली, इसे हम इस तरह से सिंगल करेंगे और यहाँ से यहाँ तक रख लेंगे। फिर दूसरी कली को भी हम इस साइड रख लेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। सेम उसी तरह दूसरे वाले पार्ट को भी हम कर लेंगे, इस पर इस तरह से रखेंगे और दोनों कलियों को हम इस तरह से रख लेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों को हम सिलाई लगा करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा ली है, यानी कि हमने चारों कलियों को ज्वाइंट कर लिया है। अब आप देख सकती हैं कि इस तरह से मैंने इसको ज्वाइंट करके तैयार कर लिया है। इसको ज्वाइंट करने के बाद अब बारी आती है म्यानी ज्वाइंट करने की। तो म्यानी ज्वाइंट करने के लिए देखिए मैंने इस तरह से मैंने दोनों की सीधी साइड ऊपर रखी है और उल्टी साइड मैंने नीचे रखी है और दोनों का मुंह एक साइड मैंने कर लिया है। अब दोनों में इस तरह से हमें म्यानी को रख करके ज्वाइंट लगाना होगा। आप देख सकती हैं कि इस तरह से हमें म्यानी को ज्वाइंट लगाना है। तो देखिए मैंने म्यानी की सिलाई कर ली है। अब हमें किस तरह से इसकी सिलाई करनी होगी। ये वाला पार्ट जो है देखिए ये सीधा है, ये भी सीधा है। हमने इस तरह से इस दोनों म्यानी को एक साइड रख करके ज्वाइंट किया है। अब इसे हम इस तरह से पलट देंगे तो हमारी म्यानी दोनों साइड चली जाएगी और दोनों की उल्टी साइड ऊपर और दोनों की सीधी साइड अंदर चली जाएगी। तो इस तरह से हमारा कपड़ा उल्टा सीधा नहीं होगा। तो इसको हमें ज्वाइंट लगाना है और उसके साथ साथ हमें इसमें प्लेट भी लगानी होगी। तो पहले हम प्लेट इस तरह से लगा लेंगे, 1.5 इंच की चौड़ाई में इस प्लेट को इस तरह से लगा लेंगे। कम से कम 7 प्लेट हमें लगाना होगा दोनों पार्ट में। इन दोनों में हमें प्लेट लगाना होगा। तो देखिए मैंने दोनों में इस तरह से 7-7 प्लेट लगा ली है। हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ दिया है ताकि पीछे भी हमें 1-1 या 2-2 प्लेट लगानी होगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा है। पहले इसको नाप करके देख लेते हैं। आप देख सकती हैं कि इसकी चौड़ाई मैंने इस तरह से 26 इंच छोड़ दी है, जबकि हमारा बेल्ट 24 इंच का है। तो इस तरह से हमें पीछे भी 1 या 2 प्लेट लगानी होगी, ताकि प्लेट लगाने से ये होता है कि आपको उठने बैठने में सलवार टाइट नहीं होती है। तो अब हमें इन दोनों को इस तरह से सिलाई लगा करके इन दोनों को पहले पैक कर लेना है, उसके बाद हमें बेल्ट ज्वाइंट करना होगा। तो पहले हम इसमें सिलाई लगाएंगे दोनों पार्ट में। उसके बाद ये जो बेल्ट है
इसका ये जो जॉइंट मैंने रखा है, इस जॉइंट को इसमें पहले सिलाई कर लेना है। फिर हमें नेफे को मोड़ लेना है। तो देखिए मैंने नेफा मोड़ लिया है, जॉइंट कर लिया है, बेल्ट को सलवार में दोनों को एक साथ सिलाई कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसकी सलवार की मोरी को बनाना होगा। तो सबसे पहले हम इतना करने के बाद अपने सलवार की लंबाई नापेंगे कि हमारी सलवार की लंबाई सही है या नहीं। अगर हमारी सलवार बड़ी रहेगी तो हम नीचे इसी कपड़े को फोल्ड करेंगे, लेकिन ये हमारी सलवार बड़ी नहीं है, 38 इंच की टोटल तैयार हुई है, तो हमें इसमें कपड़ा ज्वाइंट करना होगा। तो देखिए कपड़ा हमारे पास कम था तो इसलिए मैंने दूसरा कपड़ा ज्वाइंट कर दिया है। ये कपड़ा अंदर चला जाएगा, ये दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने इस कलर के कपड़े को ज्वाइंट कर दिया है। अब हमें इसकी साइड से बकरम कटिंग करनी होगी। तो यहाँ से हम पहले नापेंगे, इस बकरम को हम इसी की साइज से नापेंगे। इस तरह से हम फोल्ड करके देख लेंगे कि हमारा बुकरम सही है या नहीं, और इसे हम डबल कर लेंगे। यहाँ से कट कर देंगे और फिर यहाँ से भी हम कट कर देंगे। तो दोनों मोरी के लिए मैंने बकरम को कटिंग कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने मोरी वाला कपड़ा ज्वाइंट किया है नीचे, इसे हमें इस तरह से अंदर करना होगा। ये बुकरम को अंदर डाल के इस तरह से हमें सिलाई करके इस पर अपने मनपसंद की डिज़ाइनिंग करनी होगी। तो इस तरह से देखिए मैंने सलवार की मोरी कंप्लीट कर ली है। अब हमें क्या करना है कि नीचे का जो पूरा पार्ट है इसे हमें गोलाई से बंद करना होगा। तो यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे यहाँ तक, फिर दोनों मियानी को एक के ऊपर एक इस तरह से रख करके सिलाई लगा करके फिर यहाँ से हम पकड़ करके सीधी सिलाई लगाएंगे। ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा निकला हुआ है उसे हमें नहीं देखना है, हमें सिलाई बिल्कुल सीधी लगाना है। तो इस तरह से पहले हमें सिलाई लगा लेना है। तो मैंने सिलाई तो लगा ली है। अब देखिए ये जो कपड़ा इधर उधर निकला हुआ है इसे हमें कट कर देना है। इस कपड़े को कट करके बिल्कुल सीधा कर लेना है। इसी तरह से हमें दूसरे वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेनी होगी। तो देखिए मैंने इस सलवार को पूरी तरह से सिलाई करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कटिंग करके मैंने सलवार कंप्लीट। तो आप देख सकती हैं कि मैंने 1.25 मीटर कपड़े में फुल घेर वाली सलवार बना के तैयार कर ली है। ये देखिए मैंने पीछे 2-2 प्लेट लगाई है। इस प्लेट से आपको ये फायदा होगा कि आपको उठने बैठने में थोड़ा सा भी सलवार टाइट नहीं फील होगी। तो इस तरह से आप भी 1.25 मीटर कपड़े में सलवार बना सकती हैं पूरी तरह से। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।